स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। ये इस समय ये जो आप देख रहे हैं ये गांधीनगर के दृश्य हैं। ये किसी और के नहीं बल्कि डेली वेजर्स के हैं। लगातार डेली वेजर्स अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे और डेली वेजर्स की बात को कोई सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। ये लगातार विजुअल्स जो थे अब असलियत में नजर आ रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि बात को ना तो सुना गया ना ही समझा गया और आज कहीं ना कहीं अपना रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं डेली वेजर्स। जी हाँ, ये बिल्कुल सामने जो विजुअल देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन समझाने की, रोकने की कोशिश जरूर कर रही है, पर जहाँ जहाँ से भी हो सके इस पार्क से निकलने की कोशिश की जा रही है। जब आप देखिए यहाँ से अलग अलग विजुअल। ये लाइव विजुअल्स हैं, कहीं और से नहीं बल्कि अगर आपको दिखाने की कोशिश करें गांधीनगर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांधीनगर गोल मार्केट का पार्क है और गांधीनगर गोल मार्केट के पार्क की हालत देख लीजिए। इस समय जहां पर एग्जीबिशन ग्राउंड की अगर मैं बात करूं या अलग अलग जगहों की बात करूं, परेशानियां लगातार बढ़ रही थी, प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे थे। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये डेली वेजर्स है। सामने विजुअल्स देखने की कोशिश कीजिए। पुलिस प्रशासन संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आगे जाने ना दिया जाए। कैसा चौक है जिस चौक में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए रश रहता है। ये ऐसी जगह है जिसे पोश इलाके के नाम से जाना जा सकता है, पर अगर आपको बताने की कोशिश करें यहाँ पर थोड़ी ही देर में बवाल भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश जो है वो जरूर की जा रही है अपने आप को, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ये लाइव विजुअल्स गांधीनगर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सामने डेली वेजर्स लगातार काफी सालों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि भैया सुना जाए, समझा जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए, सैलरीज बढ़ाई जाए, पर ना सैलरीज, ना रेगुलराइज, ना मिनिमम वेज एक्ट, और अब कहीं ना कहीं यही धक्का मुक्की बात लगातार इतनी सी कि बात को सुना सकती थी सरकार, पर इस सरकार ने कहीं ना कहीं कहा ये पाप की घंटी है। इस सरकार ने कहा कि बात आप सुन नहीं पाएंगे। तो ये चीजें जो है वो आप देखने की कोशिश कीजिए। ये गांधीनगर के लाइव विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेली वेजर्स जेके गवर्नमेंट की बातें कि आखिरकार जेके गवर्नमेंट ने बात सुनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं परेड आज डेली वेजर्स ने ना ही पुलिस वालों बल्कि सबकी लगा दी है, और अब पुलिस प्रशासन भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है कि भैया संभल जाइए, सुन लीजिए, कुछ भी जो है वो हो सकता है। देख लीजिए यहाँ से नाकाबंदी और ऐसा ऐसा डेली वेजर्स कुछ आंखें भी निकल चुके हैं। अब स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं कम जरूर हो गई है, क्योंकि एक जगह पर कुछ डेली वेजर्स आगे चले गए हैं, कुछ डेली वेजर्स अभी भी पीछे हैं।
कायराना करते हुए जो रविंद्र रैना ने हमें अपने घर के पास पहुंचने से रोकने के लिए ये किया, तो हम वहाँ पहुँच के रहेंगे, अपनी आवाज़ पहुँचा के रहेंगे। जो पिछले 15 साल से हम SR 64 की मांग कर रहे हैं, रेगुलेशन पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, वो हम नहीं छोड़ने वाले। ये लीडर जितना मर्जी पब्लिक से भागे, हम लोग वहाँ उनके घर तक पहुँचेंगे और अपनी आवाज़, अपना विरोध, जो लोगों को ये वार वार बोलते हैं कि हम इनका काम करने वाले हैं, और LG साहब जिन्होंने रेगुलेशन पॉलिसी बिजली डिमांड को दी, हम लोगों की क्या गलती है, एक आंख से क्यों देखा? और जो पुलिस का जो आप देख रहे तरीका, इसको छावनी बना दिया गया, लेकिन हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और रेगुलेशन पॉलिसी लेके रहेंगे। आज क्या रविंद्र रैना के घर जाने के प्लान है? रविंद्र रैना का घेराव करें, क्योंकि वो हमारा गारंटर बन के गए, LG साहब के पास गए थे, तो हम उनको पूछेंगे कि आप पिछले 1.5 साल से आप LG साहब के साथ हमारे पास गए थे, ये 1.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, हम अपना हक लेके रहेंगे और रविंद्र रैना जी का पूछेंगे। आप आज ये कहा जा रहे हैं जाके रहेंगे, रविंद्र रैना के घर तक बात पहुंचा के रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल या निशान ही यही है कि भैया रविंद्र रैना के घर तक नहीं पहुंचा गया तो क्या किया गया, क्योंकि लगातार रविंद्र रैना द्वारा ही इनको आश्वासन जो है वो दिए जा रहे थे, और आज आश्वासन के मजाल ये हो गई है कि अभी तक बात को ना तो सुना गया, ना ही समझा जा रहा है। कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो किसी और द्वारा नहीं बल्कि रविंद्र रैना द्वारा ही दिया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये बयान भी दिया गया था कि जनाब और कुछ नहीं, यहाँ पर कोई भी हमारा लीडर है जो आता है, बात करता है और बात करके सिर्फ ये बोल जाता है कि यहाँ पे आश्वासन हम देंगे, आपका काम हम करा देंगे, पर क्या जस्टिस 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 चौक चौराहे हो, मेन रोड हो, आज ये सारे एक साथ एकजुटता से चल रहे हैं। एकजुटता कितनी बरकरार रहेगी, कितनी देर तक बरकरार रहेगी? मैम, ये एक डेली बेसिस की जो एकजुटता है ये पहले भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है। इन लोगों को जो पॉलिटिशियन लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये लगातार 2014 से हमारे साथ राजनीतिक खेल खेलते आ रहे हैं, अब इनको माफ नहीं किया जाएगा। और ये तो अभी बहुत कम लोग आए हैं, ये इसका नतीजा है जो पिछली बार इन्होंने लाठीचार्ज किया, आज डबल संख्या में लोग आए। और अगर आज भी ये सबक नहीं सीखते, आने वाले दिनों में और ज्यादा लोग। इस समय कितने लोग यहाँ पर मौजूद है? गांधीनगर में कितने लोग आए हुए हैं? मैम, आप देख सकते हैं लगभग 2-2.5 हजार के करीब। ये खाली PHE के लोग हैं, बाकी डिपार्टमेंट अदर अपनी अपनी जगह पे धरने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जम्मू की सड़कों पे उबाल आए। अगर ये सरकार आज भी नहीं समझती, ये LG प्रशासन आज भी नहीं समझता, तो सबको एक जगह पे इकट्ठे करके इनकी ऐसी की तैसी की जाएगी, इनको सबक सिखाएंगे। हाँ, बच्चे अपने लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे, आज हमारा मसला हल नहीं हुआ। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? डोडा से आए हैं। दूर दराज इलाके से आए हम, 4-4, 5-5 फुट बर्फ खोद कर अपनी पाइपों पे ड्यूटी दे रहे हैं। मगर गवर्नमेंट ये हमारे इंसान में नहीं देखती है कि इनके साथ हमारी वो कहाँ है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो कहाँ पर है? हमें दिखाया जा रहा है कि 2,500 में जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर्स है। तो सोचिए, डेली वेजर्स ही इतने हैं, बाकी लोग कितने होंगे? यहाँ पर देखिए गाड़ी, आखिरकार उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ियाँ लेकर कैसे जाए, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो लोगों ने जरूर यहाँ पर क्रिएट हो गई है, क्योंकि इस समय रोड्स पर जाम जो है वो लगने शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब यही जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। जो यहाँ से आएगा लाठियों का शिकार हो सकता है, इसलिए अब कहीं ना कहीं यहीं पर रोक दिया गया है।
लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की एकता टूटने नहीं पाएगी। वालों को ये कहा जा रहा है कि भैया लाठी तो छोड़िए, डंडे भी छोड़िए, जो भी आपके पास है उन सबको छोड़ दीजिए, एक गोली उठाइए और गोली हमें मार दीजिए। जी हाँ, ये चीज कहीं ना कहीं भुखा पाना जिन्ना भुख लगी दी रुट्टी मंगदा टैम हाजी साहब इन्ना दुखी है भरा मीडिया दियो सारा साथ दियो मेरे प्यारे सारा साथ दियो सारी बात करा 225 रुपए का कख नहीं आंदा असा कोई फालतू चीज नहीं मंगी गवर्नमेंट कोला अपना हक मंगा ने असा जेडी नौकरी दिया ने उनका हक मंगा ने अस आखने सानू सारा हक दिता जा सानू रेगुलर पॉलिसी दी जाए बकाया वेतन दिता जाए अस इयै मंगने वास्ते थावने सानू गवर्नमेंट ने इन्ना मजबूर करी दित्ता कि अज अस सड़कें पर उतरी आए हैं अस गवर्नमेंट की इक्कै गल करना चाहते हैं कि सानू इन्ना मजबूर की किया गया अस केह् मंगेआ फालतू थोड़े कोला अस अपना हक मंगेआ अपने बच्चे दा ही रोजी रुट्टी मंगी अज साढ़े बच्चे खचलो वाले अस 25 साल होइए धक्के खांदे 25 साल होइए धक्के खांदे ते 100-150 रुपए कन्नै साढ़ा केह् बनदा रोजा दा सनाओ सानू अस इयै गवर्नमेंट गी गलाने 6 महीने तनखाह होंदी है सभी 6 महीने दिन त्यार आवे ते दिंदे तनखाह नहीं आवे नहीं दिंदे सर 26 महीने मेरी गल सुनो जदों मैं जा रहा मेरे डेली बेचने भरा दिते पैसे मेरे डेली बेचने भरा दिते पैसे 25,000 रुपए मेरे घर भजाया उन्हें मेरे डेली बेचने भरा नहीं होंगे मेरे निक्का भरा होया 1.5 लाख रुपया लाया कोला ते कोई अफसर नहीं आया कोई जे नहीं आया कोई AW नहीं आया डीसी आखा रवि सिंह तू कुत्थे मरा कुत्थे जी जाना मम्मी आज दुखी बड़ा है मीडिया साहब मेरा रवि सिंह हाँ जी मैं सारे मिलने मेरे भरा सारे पैसे मिलने इंदे भी सब मेरी रोजी लगे मैं साहब मैं मीडिया दे भराओ मेरा साथ दियो मेरी मोदी तू कोई गल बचाओ मोदी आदा बेटी पढ़ाओ ते बेटा पढ़ाओ ऐसे दिन आइए कब ऐसे दिन आइए सारे बच्चे भुखे मरा रहे बच्चा पढ़ा सवेरे कितने तो रोना ले 225 रुपए का नाम मारा 225 रुपए का नहीं पढ़ा रहे बच्चे उस कुतरे दे रोना ले दुध भी टूटी पाते हैं वो भी मारा छे मारा हक मंगने सानू मार तो पाते द्वार चुके मारा सानू पिछली 26 महीने सानू तनखाह दी है हटिया द्वार नहीं दिंदे साहब सानू हटिया द्वार नहीं दिंदे कुतरे दे रोना ले कुतरे दे रोना ले मैं बार्डर रोने वाला किधर भला उधर नरिये साइड दा नीए साइड दा हां जी ते इस वेले कितनी देर हुई तन्नू तनखाह नहीं थोई है 26 महीने बकाया इनके कोल एक ते 70 महीने का एक बकाया महाराज मीडिया दी भैन मेरी है सानू 26 महीने होई यार तनखाह मिल रहे सानू पूरा बकाया देते जान सानू कहे चली जन्ने आ सानू रेगुलर पास रही उन 225 रुपए कन्नै भैन मेरी कख नहीं वाला है 225 रुपए कन्नै खंड भी नहीं आवे चीनी 200 रुपए सिर्फ हाँ जी तन्नू सिर्फ 225 रुपए लब्बा रहे ने 225 रुपया महाराज भी मेरा भी मेरा निक्का भरा नहीं वो भी बेचारा 1.5 लाख रुपया लाया अपने कोला कोई अफसर नहीं आया मेरा कोई जेई नहीं आया मेरा कोई AW नहीं आया मैडम साहब सारा साथ देना मैडम साहब मैं दुखी बड़ा ही हूँ मैं पिटना इनको शर्म आनी चाहिए जब बोलते हैं कि हम नेता हैं हम नेतागिरी है 225 रुपए सिर्फ मिलते हैं पिछले 26 महीने से 225 रुपए भी नहीं मिले जनाब ये चीज शायद ना किसी ने सोची होगी ना किसी ने समझी होगी कि 225 रुपए से क्या किसी का पूरा महीना निकलता है और ये व्यक्ति को सिर्फ 225 रुपए मिलते हैं अरनिया का रहने वाला है जिसे ये कहा जाता है कि बॉर्डर इलाके में बहुत ज़्यादा विकास किया जाएगा बॉर्डर इलाके में बहुत ज़्यादा मदद की जाएगी पर आज
बॉर्डर इलाके की बात यह है कि एक व्यक्ति 225 रुपए कमा रहा है, बच्चे भूखे पाने मर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज ये सोच के बैठा है कि इस प्रोटेस्ट के बाद शायद कोई फायदा होगा, पर आज फायदा तो दूर की बात, आज अपने दिल की बात जरूर इन्होंने खोली है। कहीं ना कहीं इन्होंने बोला था कहीं और नहीं, रविंदर रैना के घर जाना है क्योंकि उन्होंने अपनी बात जो है वो नहीं रखी। आज सरकार बीजेपी दी जम्मू 3 साल बीजेपी दी सरकार रह चुकी, आज इनडायरेक्ट बीजेपी दी सरकार जम्मू दे विच भी बैठी दी है। एलजी साहब ते बीजेपी वाले आखदे कि साड़ी सुनवाई नहीं। मेरा आह्वान है बीजेपी दे लीडर की, जे एलजी साहब तुहाडी सुनवाई नहीं करदे ते डटिए मैदान दे विच आओ। जियां तो 2014 तो पहले सारे प्रोटेस्ट में शामिल होंदे, अज भी सारे प्रोटेस्ट दे विच शामिल आओ ते एलजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो कि डेली वेज का मसला हल होना चाहिए। तां मन गए कि बीजेपी साढ़े प्रति ईमानदार है। अज तुहाडी ईमानदारी पर भी असें शक होंदा है कि तुस खाली गल्लां करदे हो, हमदर्दी तुसें भी साढ़े कन्नै कोई नहीं। अज हमदर्दी साबित करने का टाइम है, या तो खुली है डेली वेजर के समर्थन चाहो या खुली है विपक्ष चाहो। फिर जिथे एनसी कांग्रेस पीडीपी बैठी थी उत्थे एक कुर्सी तुहाडी भी लवाई गए। एक चीज आखी देना मैं रविंदर राणा साहब की तू कि रविंदर राणा साहब तो स्टेट दे प्रेजिडेंट हो, तुहाडी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। जे तुस चाहते हो तो आने वाले दिनों च तुहाडे गृह मंत्री अमित शाह या नरेंद्र मोदी साडे प्रधानमंत्री जेडे देश दे पूरे वर्ल्ड च जिंदा ना चलदा, ते अगर तुस चाहते हो कि जम्मू कश्मीर दे विच उनदा विरोध नहीं हुआ, उन्हें की काले झंडे नहीं दसे जान, ते ये 20 तरीक तक साडे मसले का हल निकलना चाहिए। अगर 20 तरीक तक साडे रेगुलाइजेशन पॉलिसी के उपर कोई फैसला नहीं होंदा ते तुसीं ध्यान रखियो कि अमित शाह की काले झंडे कन्ने स्वागत किया जाग जम्मू कश्मीर दे 20 तारीख का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है और 20 तारीख के बाद ये कहा गया है कि 20 तारीख के बाद अगर हमारी बात को तब भी सुना समझा नहीं गया तो जवाब सिर्फ एक ही होगा, और जवाब ये होगा कि काले झंडे जो हैं वो दिखाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय ये जो व्यक्ति आप लोग जितने भी देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है डेली वेजर्स हैं और यहाँ से कहाँ से आए हैं? डोडा से जी। कब से आए हैं? हम सुबह आए, आज सुबह आए हैं डोडा से। कितनी परेशानी आपको वहाँ पर आती है? मैडम 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, कितना सब्र करेंगे। कांग्रेस सरकार, एनसी सरकार, पीडीपी सरकार, जितनी भी सरकार है यहाँ पर है, सब ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। अब उम्मीद थी क्योंकि बीजेपी का नारा था विकास का, तो कहाँ है विकास? ये विकास है नहीं, यही विकास है। फिर हम किसके पास जाएंगे? हमने तो वोट दिया, हमने तो उसका मतलब निकालना है, उसका हक लेना ही लेना है, चाहे हमको कुछ भी बनना है। कितना बर्दाश्त करें? हमारी बहनें घर में हैं जो मेहंदी के लिए तरस रही हैं, कहाँ से पैसे जमा करेंगे? एक मेहंदी का पैकेट कितने का आता है? 700-800 हमारी तनख्वाह है, उसमें मेहंदी लाएंगे या मम्मी डैडी को दवाई के लिए खर्चा देंगे? क्या बोल सकते हैं? नहीं, आप ही जवाब दो, आप भी तो माँ बाप रहने वाले हो। ये जुल्म नहीं है? हम भी इंसान हैं, क्या जुल्म किया? ये जुल्म नहीं है? हम दवाई लाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, माँ बाप को दवाई देंगे, खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? 800 रुपये आपको कब से नहीं मिला? अभी 700-800 मिलता है, वो भी गवर्नमेंट को मर्जी आती देती है, नहीं आती तो नहीं देते। लास्ट कब दिया था? ये पीछे दिया था, 2 महीने पहले दिया था। 2 महीने से आपको 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। और आप काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। नहीं जाओ तो सही भी तंग करते हैं कि डिप्टी आने तो वो हो जाएगा जो। तो नहीं बोलते हैं कि पैसा तो दो पहले? वो नहीं मानते हैं, बोलते नहीं करनी है छोड़ दो, ड्यूटी छोड़ दो, लिख के दे दो, क्या करें बताओ? हम कहाँ जाएंगे, किसको रोके सुनाएंगे? हमारी बहुत बुरी कंडीशन, हम कह नहीं सकते हैं किसी को। आज के दौर में एक बैलून लेके देना बच्चों को, हम 10 बार सोचते हैं बैलून कैसे आएगा? इतना कोविड था,
कोविड में हमारे डेली वेजरों ने काम किया, सबके लिए इंश्योरेंस का पॉलिसी आई सामने, सब मुलाजिम के लिए, आपको पता है ना, सब मीडिया जानती है। और हमारे डेली वेजरों के लिए क्या है कि मरो, सड़क पे मरो। यही मोदी जी का नारा था कि गरीब को खत्म करो। ये देश के लिए, देश कहाँ के लिए जा रहा है? नहीं सोचो, आप भी तो बुजुर्ग है, आप तो सीनियर हो, आप तो पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ हैं जो हम सड़क पे हैं, आप तो पढ़े लिखे हो। ये जुल्म नहीं है और क्या है? कितना जुल्म है? हमारे सिक्योरिटी वाले भाई यहाँ पर है, क्या इनको नजर नहीं आ रहा है कि कितना गरीब तबका है, ये कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है? हम इनके साथ लड़ नहीं रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि एक बार हम उस बंदे के पास जाएंगे, उसको पूछेंगे कि तूने जो वादा किया था उसका जवाब क्या है। हम लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम खाली हाथ है ना, सब खाली हाथ है। फिर अब हमारे पास हथियार है, इनके पास हथियार है, डंडे तो सिक्योरिटी के वालों के पास है। ये भी तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, ये भी तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर ये भी डंडा हाथ में नहीं रखेंगे तो इनकी नौकरी भी चली जाएगी। ये ऐसा देश बन गया है, ये ऐसा मुल्क बन गया है जहाँ पर बहन भाई माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं है। पहले हमारी बहनें डोडा से इधर अकेली आ जाती थी, आज इतना जुल्म है, घर से बाहर निकल सकती है। कितना बर्दाश्त करेंगे, कितना जुल्म बढ़ गया। एक टॉफी जो है वो 1 रुपए में मिलती है भाई, फिर बहन की शादी करनी है, कितना पैसा लगेगा? अगर आप गरीबी के हिसाब से भी करोगे फिर भी 50, 60, 70 हजार तो लगेगा भाई। अगर बहन को लेने के लिए 4 ही आदमी आ जाएंगे, दूल्हा और उसके साथ 3 आदमी, फिर भी 60-70 हजार रुपया लगेगा। ये जुल्म नहीं है? नहीं, जुल्म नहीं है, फिर क्या है? और यहाँ की सरकार बोलती है कि हम बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, यही तरक्की कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जुल्म नहीं है और क्या है? ना कितना जुल्म, कितना बर्दाश्त करे। कहाँ से लड़के आए हैं, ये वो लड़के जो अब मरने पे आए हैं कि हम मर जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब या तो हमको निकाल दे या तो हमारा फैसला लें, या तो निकाल दें या तो हमारा फैसला लें। देखिए कि पिछले 67 इस समय हालत खस्ता जो है वो ज़रूर हो चुकी है डेली वेजर्स की, और डेली वेजर्स की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बात एक हो रही है कि भैया एक और जहां चिंता ये है कि माता पिता को दवाइयाँ देनी है, एक और चिंता ये है कि बहनों की शादियाँ करानी है, एक और चिंता ये है कि घर को खाना भी प्रोवाइड करना है, तो एक और चिंता ये है कि भैया और कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाना भी है, अपना भी ध्यान रखना है। सोचिए इतना सब कुछ करना 250, 300, 6,000, 7,000 में, क्या आज के ज़माने में पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है ये सही है? हम यहीं पर हैं, अगर यहाँ से कुछ भी होता है दोबारा से लाइव जुड़कर आपको पल पल की अपडेट जरूर देंगे। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे